थैंक यू सर। आपका परिचय दीजिए। सर मेरा नाम प्रियांशी जैन है। मैं छपारा जिला सिवनी की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग महर्षि विद्या मंदिर सिवनी से की है। मैंने ग्रेजुएशन में बीकॉम डीपी चतुर्वेदी कॉलेज। दिसंबर माह में आपका जन्म हुआ? यस सर। और बर्थ ईयर 98 था? यस सर। बताइए इस वर्ष भारत ने क्या उपलब्धि हासिल की थी? सर 98 में मई 98 में भारत न्यूक्लियर पावर बन गया था। क्या करा था? सर न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण में। कौन से नंबर का? सर सेकंड। क्या नाम था उसका? सर ऑपरेशन शक्ति। और पहले का? स्माइलिंग बुद्धा। अच्छा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री कौन थे 98 में? सॉरी सर इसके बारे में मुझे पता नहीं है। कोई जोशी सरगम के थे? ध्यान नहीं आ रहा? सर अभी मैं नाम याद नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं। सिवनी यस सर। क्या ओडीओपी है यहाँ का? सर जम्बो सीताफल। क्या होता है जम्बो सीताफल? सर सीताफल ही होता है, पर उसका जो साइज होता है और जो वेट होता है वो नॉर्मल सीताफल से ज़्यादा होता है। अच्छा, तो ये सिवनी जिले में पाए जाते हैं? यस सर। सीताफल के और बाय प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? सर सीताफल के जो बीज होते हैं उसका जो अंदर का सर उसको जो हाँ। और सर उसके जो छिलके होते हैं और एज अ फ्रूट भी उसे खाया जाता है। पल्प होता है सर उसका जो वाइट कलर का। अच्छा, ये बताइए साइना नेहवाल का क्या उपलब्धि रही जीवन में? सर साइना नेहवाल इंडिया की प्रोमिनेंट बैडमिंटन प्लेयर थी। वो फर्स्ट फीमेल बैडमिंटन प्लेयर थी जो नंबर 1 पर पहुंची। सर साथ ही साथ फर्स्ट ओलंपिक मेडल भी बैडमिंटन में साइना नेहवाल ने ही लाया था। क्या कोई पुरुष ने ये उपलब्धि हासिल की आज तक? नो सर। एक भी पुरुष को नहीं मिला पदक ओलंपिक में? नो सर। अच्छा, और फिर सिंधु का क्या रिकॉर्ड रहा? सर पीवी सिंधु ने सबसे ज्यादा बैडमिंटन चैंपियनशिप मेडल्स जीते हैं। 5 मेडल्स मिले हैं उन्हें बैडमिंटन चैंपियनशिप में। सर साथ ही साथ उन्हें 2 बार ओलंपिक मेडल मिला है। सिल्वर और ब्रांज। यस सर। मालविका बंसोड़ कौन है? सर वो भी बैडमिंटन प्लेयर है, पर उनके बारे में मुझे शायद ज्यादा नेशनल चैंपियन कौन है अभी? सॉरी सर इसके बारे में मुझे भी अभी जानकारी मालूम नहीं। प्रकाश पादुकोण के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? सर प्रकाश पादुकोण भी इंडियन बैडमिंटन प्लेयर थे। इन्होंने भी वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल की थी। सर साथ ही ये ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं। किस सन में? सर 1980s में। 80 में। यस सर। क्या खासियत थी इनके गेम की? सॉरी सर मैंने इनके गेम को ज़्यादा फॉलो नहीं किया। और अन्य प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी भारत के? सर सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी, प्रियांशु रजावत जो धार के हैं। सर धार के कौन है? सर प्रियांशु रजावत। ये तो है ही नहीं। कोई 2 भाई हैं धार से? कोई 2 भाई खेलते हैं बैडमिंटन? सॉरी सर उसके बारे में। वर्मा ब्रदर्स? सर सुधीर वर्मा। सुधीर नहीं है? सॉरी सर उनका मुझे नाम याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं। पुलेला गोपीचंद कौन है? सर पुलेला गोपीचंद एक फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर है, साथ ही साथ एक बैडमिंटन कोच भी है। कोच है। अभी एकेडमी कहाँ संचालित हो रही है इनकी? सर हैदराबाद। हैदराबाद में। एमपी में कहीं एकेडमी संचालित हो रही है बैडमिंटन की? यस सर ग्वालियर में बैडमिंटन एकेडमी है। और कहीं पे? यस सर इंदौर में भी बैडमिंटन एकेडमी है। फिर बहुत सारी प्राइवेट एकेडमीज हैं अब। प्राइवेट है। डीसी बन के क्या करोगे? सर डीसी बन के सबसे पहले सर मेरी जो भी ड्यूटीज है मैं उन्हें पूरी इंटीग्रिटी के साथ फॉलो करूंगी, उन्हें इम्प्लीमेंट करूंगी। जो भी पॉलिसीज मुझे जो भी मेरे कार्य हैं हर क्षेत्र में उन्हें मैं पूरी निष्ठा के साथ करूंगी। सर प्रियांशी क्या मीनिंग है इसका? वर्ड सर प्रियांशी का मतलब होता है प्यारा हिस्सा। प्यारा हिस्सा। यस सर। प्रिय अंश। यस सर। ठीक है। फादर क्या करते हैं आपके? सर मेरे पापा की किराने की दुकान है। किराने की दुकान।
अच्छा, ये जब से अच्छा, आप शुरू से डिपार्टमेंटल स्टोर में ही थे फादर? यस सर। ये ऑनलाइन ई कॉमर्स आने से जो लोकल वेंडर्स हैं उनको क्या नुकसान हुआ और क्या फायदे हुए हैं? सर पहला फायदा तो ये हुआ है कि जो लोकल वेंडर्स हैं उनकी पहुंच ज़्यादा हो गई है, क्योंकि ई कॉमर्स के थ्रू अगर वो एक्सपोर्ट, अगर अपने सामान को बेचते हैं तो वो इंडिया में, ऑल इंडिया तक उनकी पहुंच हो पाती है। साथ ही साथ सिटी में भी, जैसे ब्लिंकिट जैसे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू ज़्यादा दूर तक उनके सामान को पहुंचा सकते हैं। सर दूसरा, जो लोगों की डिपेंडेंसी थी लोकल स्टोर्स पर, वो थोड़ी रिड्यूस हो गई है, तो जिससे उनका कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट और जो सेलिंग है वो कम हो गई है। समित शिखर क्या है, क्या इम्पोर्टेंस इसका जैन धर्म में? सर समेत शिखर जैन धर्म का एक सिद्ध क्षेत्र है जहाँ से जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। अभी क्यों विवाद में था एक कुछ समय पहले? सर कुछ समय पहले उसे टूरिज्म स्पॉट घोषित कर दिया गया था और टूरिज्म इस प्लेस की तरह विकसित किया जाना था, जिससे जो जैन धर्म है और जो जैन समाज है उसमें ये डिस्कंटेंट था कि अगर उसे टूरिस्ट स्पॉट घोषित कर दिया जाएगा तो जो प्योरिटी ऑफ तीर्थ क्षेत्र है वो कम हो जाएगी। तो जैन धर्म के लोगों का ऐसा मानना था कि समेत शिखर को हमें पवित्र तीर्थ क्षेत्र घोषित करना चाहिए। कौन से मीडियम में आपका, इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम है? सर इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम है। हिस्ट्री में हम देखते हैं कौन कौन से रूलर्स हुए जिन्होंने जैनिज्म को पैटर्नाइज किया? सर सबसे पहले मगध के रूलर हुए एक उदयन। उसके बाद सर अजातशत्रु भी इनिशियल फेज में जैन धर्म को मानते थे। उसके बाद सर चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद कलिंग नरेश खारवेल और चंदेल शासकों ने भी जैन धर्म को पैट्रोनेज दिया है। उसके अलावा हु वाज द लास्ट बिग जैन पैटर्नाइजर? आखिरी बड़े जो जैन रूलर्स रहे हैं कौन रहे हैं? सर मेनली चंदेल ही रहे हैं जहाँ तक मुझे पता है। सॉरी सर। गुजरात के सोलंकीस। थैंक यू सर। जैन काउंसिल्स कब हुई है? सर जैन काउंसिल्स, पहली जैन काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई थी जिसके लीडर स्थूलभद्र थे। सर सेकंड जैन काउंसिल 600 AD में वल्लभी गुजरात में हुई थी जिसके हेड क्षमा श्रवण थे। जैनिज्म का डिवीजन कब हुआ? सर जैनिज्म का डिवीजन ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य हुआ था जब 12 वर्षों का अकाल पड़ा था। मेरा लास्ट क्वेश्चन, सप्तभंगी प्रिंसिपल क्या है? सर एक जो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स और मल्टीपल फीचर्स होते हैं, तो उनको जो कहने के डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो सप्तभंगी नय होते हैं। एग्जांपल? लाइक जैसे कि सर ये बोतल आधी, ये ग्लास है, ये आधी भरी है, तो जब मैं ऐसा बोलती हूँ कि ये ग्लास आधी भरी है, भरी है वो सर थोड़ी सी खाली है। सर वही तो उस ग्लास के मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं कि वो थोड़ी सी खाली भी है, आधी भरी भी है। सर यही जो डिफरेंट एस्पेक्ट है, जब मैं उसका एक एस्पेक्ट की बात करूंगी तो वो सप्तभंगी नय हो जाएगा। ये तो अनेकांतवाद हुआ मैम। जो उसके मल्टीपल फीचर्स हो गए वो अनेकांतवाद हो गया, और अनेकांतवाद को जो कहने का तरीका हुआ, और उसमें भी मैंने किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट की बात करी तो वो सप्तभंगी नय हो जाएंगे। सप्तभंगी क्यों बोलते हैं इसको? सप्त यानी 7 होता है। क्योंकि सर हम 7 तरीके से किसी भी चीज को कह सकते हैं। कैसे बताओ? ये ग्लास है मेरा, चलो हाफ एम्प्टी हाफ ये, अब इसको 7 तरीके से एक्सप्लेन करो, 7 आउटकम्स बताओ इसके। सर ये ग्लास आधी भरी भी है, आधी खाली भी है। सॉरी सर, मैं फिर से बोलता हूँ। हाँ बोलो। सर ये ग्लास आधी भरी है, ये ग्लास आधी भरी नहीं है, ये ग्लास आधी भरी भी है, आधी भरी नहीं भी है, शायद ये ग्लास आधी भरी है, शायद ये ग्लास आधी नहीं भरी है, शायद ये ग्लास आधी भरी भी है, शायद ये ग्लास आधी नहीं भरी भी है। और शायद लगाने से क्या हो रहा है? वास्तविकता तो बदलती आ रही है ना, जो वास्तविक है वो तो है ही नहीं, शायद का क्या मतलब है? जो दिख रहा है वो रियल। सॉरी सर, मुझे चलो ठीक है मैम, प्लीज। कोई बात नहीं। कैवल्य क्या होता है प्रियांशु? मैम कैवल्य ज्ञान होता है, केवल ज्ञान होता है सर। मैम ये तीर्थंकरों और भगवान को प्राप्त होता है। इसके बाद ये एक ऐसा ज्ञान होता है जिसमें तीनों लोगों का ज्ञान हो जाता है। कंप्लीट नॉलेज कह सकते हैं मैम किसी भी चीज का। और जिना क्या होता है? मैम जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है उन्हें जिन कहते हैं।
प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में आपने सुना है? यस क्या मैम। होता है ये? मैम प्रत्युत समुत्पाद बुद्धिस्ट थ्योरी है जिसका मतलब होता है कि हर चीज का एक कॉज होता है। लाइक रीबर्थ का कॉज हमारा ही डिजायर टू बर्थ होता है और इसी के कारण व्यक्ति संसार में फंसा रहता है। अच्छा ये बताइए, बुद्धिज्म और जैनिज्म, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये दोनों सेम ही हैं, तो फिर अलग अलग रिलीजन क्यों है? सारे प्रिंसिपल सेम है, सब कुछ सेम है, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म अलग क्यों? मैम बुद्धिज्म और जैनिज्म में सारे प्रिंसिपल सेम नहीं है, कुछ चीजें हैं जिनमें दोनों धर्मों में डिफरेंसेस हैं। जैसे मैम जैसे बुद्धिज्म में बोलता है कि जो निर्माण होता है वो ड्यूरिंग लाइफ भी हो जाता है, पर जैनिज्म के अकॉर्डिंग निर्माण आफ्टर डेथ होता है। सर सेकंड होता है कि जो बुद्धिज्म है वो वर्ल्ड को टेम्परेरी मानता है और जैनिज्म वर्ल्ड को परमानेंट मानता है। सर थर्ड, जो बुद्धिज्म है वो सोल को नहीं मानता है, मतलब कि रीबर्थ ऑफ सोल नहीं मानता है, चेतना को मानता है, और जैनिज्म रीबर्थ ऑफ सोल मानता है। इंडिया में बुद्धिज्म पनप क्यों नहीं पाया? आज हम देखते हैं साउथ ईस्टर्न जो नेशंस हैं यहाँ पर बहुत बुद्धिज्म है, चाइना में बहुत बुद्धिज्म है, इंडिया में बुद्धिज्म क्यों नहीं पनप पाया? और जैनिज्म, आपको जैन तो कई मिल जाएंगे, बुद्धिस्ट क्यों नहीं मिलते? मैम बुद्धिज्म हिस्टोरिकली बुद्धिज्म बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड था, पर बहुत सारे ऐसे रीजंस हुए जिसके कारण बुद्धिज्म धीरे धीरे इंडिया से ख़त्म होता गया। मैम सबसे पहले तो बुद्धिज्म का डिवीज़न, जो भी अगर किसी भी रिलीजन का डिवीज़न होता है तो कहीं ना कहीं वो कम होते जाता है। मैम दूसरा, बुद्धिज्म ने जिन चीज़ों का विरोध किया लाइक रिचुअलिस्टिक चीज़ें, उन्हीं को बाद में अपना लिया, और पहले उनकी लैंग्वेज पाली थी तो वो लोगों को बहुत इजीली समझ आती थी, लोग उससे कनेक्ट कर पाते थे। लेटर उन्होंने संस्कृत को अपना लिया, जिससे जो उनका कॉमन मासेस से जो कनेक्ट थे तो वो कॉमन मासेस से दूर हो गए। सर तीसरा ये हुआ कि रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, भक्ति संत, और जो हिंदुइज्म ने अपने आप को रिवाइव किया, और जो बुद्ध थे, भगवान बुद्ध थे, उन्हें भी भगवान विष्णु का अवतार माना, जिसके कारण एज अ सेपरेट जो एंटिटी थी बुद्धिज्म की वो खत्म हुई। और मैम जब टर्क इन्वेजन्स हुए फिर तो बुद्धिज्म डिक्लाइन होते गया। अच्छा, आप सिडनी से हैं? सिडनी के बारे में हमें कुछ बताइए। मैम सिडनी साउथ ईस्ट में मध्य प्रदेश का एक जिला है। मैम ये सतपुड़ा हिल्स के आसपास बसा हुआ है। मैम यहाँ से वैनगंगा रिवर बहती है, साथ ही साथ मैम यहाँ पे भीमगढ़ बांध है, पेंच नेशनल पार्क है, और यह अपने जंबो सीताफल, जीरा शंकर चावल आदि चीज़ों के लिए फेमस है। चलिए ठीक है। अच्छा, हम एक कैटेगराइजेशन देखते हैं, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, क्या होता है ये? मैम एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता है, मुझे जितना मैंने सुना है उसके हिसाब से जिन्हें 2 वेदों का ज्ञान होता है उन्हें द्विवेदी बोलते हैं, जिन्हें 3 वेदों का ज्ञान होता है उन्हें त्रिवेदी बोलते हैं। चलिए ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जीएसटी क्या है? मैम जीएसटी एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो वन नेशन वन टैक्स थ्योरी पर आधारित है। बस इतना ही? पहले टैक्सेशन की व्यवस्था कुछ और थी, बाद में जीएसटी लाया गया, लाने के कारण क्या थे? मैम सबसे पहले एक यूनिफाइड टैक्सेशन सिस्टम लाना था, वन नेशन वन टैक्स सिस्टम। सेकेंडली मैम जो गुड्स है और सर्विसेज है दोनों के लिए एक कंबाइंड टैक्स लाया गया, और थर्ड मैम जो कास्केडिंग इफेक्ट था उसको काउंटर करना इसका रीज़न था, और चौथा था मैम जो टैक्स एवेजन होता था उसको कम करना था। ठीक है, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं।